डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस क्लास में कुछ और थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। थ्योरम्स जो कि हमारे लॉ को प्रूफ करती हैं, उन कुछ थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमें कुछ सर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको। पहले ये जो लॉ मैंने कराए हैं वो आपको सब याद करने होंगे और समझने होंगे, तभी आप इन थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं और आगे बुलियन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप जो लॉ हैं उन्हें याद करिए और समझिए, तब आप इन्हें आसानी से बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थ्योरम के बारे में जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, थ्योरम क्या है? फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ए बुलियन अलजेब्रा, बी क्या होगी? ए प्लस ए इक्वल टू 1 एंड ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू 0। अगर आपको याद होगा तो ये कौन सा लॉ है बताइए? ये है एनवेलमेंट लॉ, सबसे पहला लॉ जो मैंने बताया। अब इसे हम प्रूव करेंगे ये आया कैसे, तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब हमने लिया है तो यहाँ 1 को लेंगे। ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी लॉ से हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बाई आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, क्योंकि हमें लॉ पता है इसलिए हमने ऐसा कर दिया। अगर लॉ हमें याद ही नहीं होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमने ए प्लस ए देख लिया। ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हमने आइडेंटिटी लॉ देखा है, अगर जानते हैं तो हम देखो मैं दिखाता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? देखिए ए डॉट 1। ठीक है, तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है, क्योंकि ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है इसलिए, और ये बाई आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ए प्लस 1 हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 1 ए प्लस 1 बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन 1 आइडेंटिटी लॉ। देखो मैंने बताया था अभी आपको, ए डॉट 1 इक्वल टू ए होता है, तो 1 डॉट ए या ए डॉट 1 ये हो जाएगा ए प्लस 1 बाई ए डॉट 1 इक्वल टू ए और 1 इक्वल टू ए डॉट ए, एक ही बात है। ठीक है, बाई आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और फिर क्या होगा? हैंस ए प्लस 1 इक्वल टू ए आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये लॉ याद होंगे तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखो, हमने इसका दूसरे पार्ट को क्या लिया? इसका भी हमने राइट हैंड साइड
ज़ीरो लिया है, ठीक है। ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट किसके थ्रू, आइडेंटिटी लॉ, ओके। देन इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है ए इक्वल टू ए, ठीक है। ए डॉट ए इक्वल टू ए बाई आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। देन फिर हम क्या करेंगे इसमें, ए को ए कॉम्प्लीमेंट किससे, एसोसिएटिव लॉ के द्वारा, ठीक है। ए ज़ीरो आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी किसके थ्रू, कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हेंस ए ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। सब लॉ का खेल है, लॉ याद रखेंगे, समझ में आएंगे, तब आप उसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसे देखते हैं, उसे कैसे प्रूव करेंगे हम। मान लीजिए हमारे पास है फॉर ईच पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इन ए बुलियन अलजेब्रा बी, तब ये हम क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए और एंड ए प्लस बी इक्वल टू ए, ये है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसे हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, इसमें हमने राइट हैंड साइड लिया है, ठीक है। ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1a किसके थ्रू, क्योंकि हमें पता है ए डॉट 1 इक्वल टू 1 आइडेंटिटी लॉ या 1 इक्वल टू ए होता है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ से हमें पता है ये, ठीक है। लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो 1 है उसे हम लिखेंगे, दो वेरिएबल हैं ए और बी इसके, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए प्लस बी डॉट ए किसके थ्रू, क्योंकि ए प्लस ए इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से लॉ में दिखा देता हूँ आपको, ये, ठीक है। क्लियर, ये हमारा एनरोलमेंट लॉ अभी जो प्रूफ किया था हमने, उसके थ्रू, किसके थ्रू, एनरोलमेंट लॉ, ठीक है। देन 1a प्लस बी ए, ये हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन ए प्लस बी ए, क्योंकि हमें पता है ए डॉट 1 इक्वल टू ए, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ ये जो सेम कर चुके हैं हम, ठीक है, सेम उसी की तरह आ जाएगा है। देन ए प्लस ए बी,
चूँकि ए बी इक्वल टू बी ए, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और ये हमें हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, हो गया प्रूव। अब इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट ये, इसमें भी हम राइट हैंड साइड लेंगे और इसमें हमने ए लिया, ए को हम इसमें हमने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि ये LHS, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू, तो इसे हमने ए प्लस ए बी बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। देन डबल ए, ठीक है, ठीक है, कि ये हो जाएगा फ्रॉम एबव रिजल्ट, ठीक है। इसमें यह ए प्लस ए बी इक्वल टू यह है, तो यहाँ ए प्लस ए बी की ए आ जाएगी, तो ये डबल ए हो जाएगा, ठीक है। और डबल ए की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हमें पता है ए डॉट ए इक्वल टू ए है, तो ये प्रूव हो जाएगा ए प्लस बी ए, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सप्रेशंस के बारे में और बात करेंगे, थ्योरम्स के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।